गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सिलेबस ओवरव्यू पर वीडियो लेके आया हूँ। कौन से सेमेस्टर के लिए? तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और कौन से ब्रांच के लिए? तो सिविल इंजीनियरिंग। वैसे स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में यानी प्रथम सेमेस्टर में जहाँ भी एडमिशन जिस भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसकी जानकारी देने आया हूँ। तो सबसे पहले तो सिलेबस कहाँ से मिलेगा, पहला ही क्वेश्चन आता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है। सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, अपने से डाउनलोड करना है, खुद से सीखना है, ठीक। दूसरे के बहुत सारे प्रिंट किए गए सिलेबस पे भरोसा नहीं करना है। मैं आपको बहुत सारी गलतियां दिखा दूंगा कि जो प्रिंट कराते हैं अपने से उसमें एडिट कर देते हैं, वो बहुत गलतियां रहती हैं और गलती दिखता है, बाद में पता चलता है सर मेरे को तो पता नहीं था। तो इस तरीके का एक्सक्यूज से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको वीडियो बनाया है कैसे वीडियो डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो YouTube में सर्च कर लीजिए, और अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो वहां तो वीडियो डाला हुआ मिलेगा ही। चलिए, तो सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और किसके लिए कितना मार्क्स है ये भी मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। चलिए आते हैं थोड़ा सा फर्स्ट सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस पे। तो फर्स्ट सेमेस्टर के सिविल मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है, कैरिकुलम ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम इन सिविल इंजीनियरिंग। ये नीचे में फर्स्ट सेमेस्टर होगा, ठीक है। तो नीचे में फर्स्ट सेमेस्टर लिखा होगा, देखिए ये फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ मेंशन रहता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा इसको थोड़ा छोटा करूं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर के बाप रे ढेर सारा पेपर पढ़ना है। देख के ही डर लगता है? अरे नहीं, आपको ऐसा डर लगता है देखने में। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि किन किन पेपरों पे ज्यादा वेटेज देना है और किन किन पेपरों को बहुत ज्यादा वेट नहीं देना है, ठीक। चलिए, पहला पेपर है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दूसरा है अप्लाइड केमिस्ट्री है, तीसरा है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल, चौथा है कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश, हिंदी नहीं है, पहले हिंदी भी हुआ करता था, बेसिक ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, मैकेनिकल वर्कशॉप, प्रोफेशनल एथिक्स और स्पोर्ट्स योगा एंड मेडिटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिला के 8 पेपर लिखे हुए हैं आपके सिलेबस में। क्या आठों पढ़ना है? अरे नहीं, आठों पढ़ेंगे तो भाई 8 पेपर समझते हो कितना लंबा जाएगा सिलेबस, 3 4 महीना समय मिलता है, ठीक है। तो नहीं, मैं कौन कौन से पेपर पढ़ना है और कैसे पता चलेगा, तो उसके अगले पेज में जाइएगा आपके सिलेबस के, फिर से असिस्टेंट स्कीम लिखा होगा, इसी से सब कुछ पता चलेगा कितना मार्क्स का कौन सा एग्जाम होगा, किसके लिए हमें कितना वेट देना होगा। सबसे पहला पेपर है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये मस्ट है, पढ़ना है, क्योंकि इसके लिए थ्योरी असेसमेंट लिखा होगा। आप गौर से देखेंगे, मैं आपको एकदम डिटेल समझा रहा हूँ, कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। कॉलेज में समझाया जाता है ओके, बट मेरी वीडियो के बाद आपको कहीं परेशान होना नहीं है, ठीक है। इस 70 नंबर का एग्जाम थ्योरी असेसमेंट होगा। ये आपको दूसरे सेंटरों पे जब आपका एग्जाम का समय होगा तो आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपको जाना होगा एग्जाम देने के लिए। तो 70 नंबर का परीक्षा होगा बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, ठीक है। 30 नंबर, ठीक है, प्रोग्रेसिव थ्योरी असेसमेंट। ये कॉलेज में टेस्ट, कॉलेज में अटेंडेंस, कॉलेज में वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, इन सब पे आपको मार्क्स मिलेगा 30 नंबर। इंटरनल मार्क्स टीचर देते हैं 20 नंबर, एक्सटर्नल मार्क्स भी बाहर से एक्सटर्नल टीचर आएंगे वो 30 नंबर। कुल मिलाकर के 150 का आपका पूर्णांक वाला 150 नंबर आपका इस मैथ का है। कितना नंबर का है? 150 का है। इस 150 में 70 नंबर का थ्योरी एग्जाम होगा। थ्योरी मतलब आपको एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम का फॉर्म भरना होगा, एडमिट कार्ड आएगा और किसी दूसरे कॉलेज में सेंटर जाएगा, वहां जाके परीक्षा देना होगा, जिसको कि आप एग्जाम बोलते हैं। जैसे मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, एडमिट कार्ड आया था और एग्जाम देने गए थे। बाकी जो नंबर आपको दिख रहा है ये कॉलेज वाले टीचर के हाथ में होता है, जहाँ अटेंडेंस आपका सारा कुछ देखा जाता है, अटेंडेंस देखा जाता है, आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है, आपका बहुत कुछ वहां पर कैरिकुलम एक्टिविटी होते हैं, बहुत कुछ उसको देखा जाता है, टेस्ट होता है, ये सब। चलिए, इसका मतलब बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमें पढ़ना है, 70 नंबर का परीक्षा होगा। बाकी तो टीचर नंबर देंगे, अगर आप टीचर से बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं तो खूब नंबर मिलता है, ठीक, यही काम करना है। दूसरा अप्लाइड केमिस्ट्री है, इसमें भी 70 नंबर का थ्योरी असेसमेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। अच्छा, मैं फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी 70 नंबर का है, और कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश, ये भी 70 नंबर का है। इसका मतलब 70 70 70 नंबर के 4 पेपर हैं, बाकी में सब में डैश है।
इसका मतलब टोटल मिला के 8 पेपर में से 4 पेपर आपको पढ़ना है, 4 पेपर आपको पढ़ना है। यस, 70 70 70 70। तो जहां 70 नंबर लिखा है इसी का एग्जाम बाहर थ्योरी एग्जाम के रूप में होगा, जिसका हम लोगों को वीडियो समझना है। मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करता हूं तो वीडियो मिलेगा, और ठीक है, इसका पूरा नोट्स मिलेगा, इसका पूरा वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड प्लस लाइव सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। लेकिन सर इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, मैकेनिकल वर्कशॉप, प्रोफेशनल एथिक्स, स्पोर्ट्स योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है, हम लोग इसमें कुछ कुछ पेपर जो हम लोग के टीचर्स हैं, जैसे बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्राफिक्स, मैकेनिकल वर्कशॉप, ये सब बता देंगे। अब स्पोर्ट्स योगा मेडिटेशन खुद से करना है जी। स्पोर्ट्स योगा मेडिटेशन डेली करता होगा तुम लोग, डेली दौड़ता है, डेली कूदता है, ठीक है। स्पोर्ट्स का मतलब डेली 2 कॉलेज के बीच में या 5 कॉलेज के बीच में टूर्नामेंट हो गया, तो ये सब चीजें आपके कॉलेज के लोग कराएंगे। लेकिन कुछ जो आपके पढ़ने वाली चीजें होंगी, जैसे ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, ये मस्ट है, और सिविल इंजीनियरिंग को तो बहुत जरूरी है, तो इसकी वीडियो दे दी जाएगी, पढ़िएगा, समय मिलेगा तो। लेकिन इसका परीक्षा जो है, ठीक है, 70 मार्क्स का नहीं होगा, लेकिन हम लोग डाल देंगे वीडियो, और आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको जानकारी हो। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग को अगर ड्राइंग नहीं आता होगा तो नक्शा कैसे बनाएगा, सीधा सा बात है। इसलिए ड्राइंग एंड ग्राफिक्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसकी वीडियो डाल दी जाएगी। मैकेनिकल वर्कशॉप में भी बहुत कुछ आपको मदद कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 70 नंबर के 4 पेपर के लिए आपको जी जान लगा देना है, मेहनत करना है, क्योंकि इस पे आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम। गलती से इसमें 1 पेपर या 2 पेपर में कैरी लगा तो फिर मतलब कैरी लग जाता है, और फिर उसको पीछे अब दूसरी बार दे के एग्जाम दे के पास होना होता है। चलिए, तो इस तरीके से कौन कितने नंबर का एग्जाम है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, अच्छे से देखिए, ठीक है। आपका जो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है 150 नंबर का है। अगर आप अप्लाइड केमिस्ट्री देखिएगा तो ये 200 नंबर का है। यदि आप देखेंगे फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 200 नंबर का है। इसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे, 200 नंबर का है। इसी तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, जिसका कि एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता, फिर भी कॉलेज की तरफ से 100 नंबर मिलेगा, ठीक है। यानी ऐसा समझिए कि 1000 नंबर का परीक्षा हो रहा है, इसमें 280 नंबर का खाली पढ़ना है आपको, बस 280 नंबर, ठीक है। मतलब बाकी नंबर कॉलेज देगा सर, यस, 280 घटा दो 1000 में, बाकी कॉलेज देगा। तो कॉलेज हम नहीं देंगे एग्जाम, एक लड़का बोला एग्जाम नहीं देंगे, बाकी हमके कॉलेज से नंबर ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है बाबू, एक्सटर्नल एग्जाम पास करना ही पड़ेगा, यही तो मेन बाधा है, और इसी के लिए तो आप मेरे पास आए हैं, और इसी के लिए तो मैं आपको वीडियो लेक्चर्स बना के दे रहा हूँ। और दूसरा, आगे कंपटीशन कौन निकालेगा? कंपटीशन कंपटीशन ऐसे ही थोड़ी हलवा है कि खाली और कंपटीशन बैच निकल गया और सरकार बोलेगी लो भाई आओ बाबू साहब आपको नौकरी देते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, कलम चलाना होगा, और आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा। और आपका बेस मजबूत रहेगा तो जॉब मिलेगा, नहीं मजबूत रहेगा तो भाई इस दुनिया में जॉब लेना अभी एक भगवान को प्राप्ति के बराबर है। चलिए, तो ये था आपका सब्जेक्ट, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सब कुछ आप देख लिए। सब्जेक्ट कोड बहुत याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के समय में सब्जेक्ट कोड अगर आप गलत भरते हैं तो प्रॉब्लम होती है। सब्जेक्ट कोड याद रखिएगा, सब्जेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसके लिए भी पूछे थे कि सब क्या है, अरे ब्रांच का कोड है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग, इस तरीके से ढेर सारे ब्रांच का नाम लिखा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने ब्रांच को ध्यान दीजिए, मैं सिविल का निकाला हूँ, सिविल में लिखा हुआ है और इतने पेपर को पढ़ना है, इतना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। यही मेरा बीच का 4 पेपर मैं आपको वीडियोस के रूप में दूंगा, 5वां इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्राफिक्स की वीडियो दूंगा, ठीक है। मैकेनिकल वर्कशॉप भी आपको हेल्प करूंगा, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स और स्पोर्ट्स योगा एंड मेडिटेशन खुद से करना होगा। ये बहुत मतलब कॉलेज वगैरह में होता है। और आपको एक बात बताऊं कि इतने ही चारों को पढ़ते पढ़ते आपका 3 से 4 महीना बीत जाएगा, उसके बाद आप बोलिएगा सर समय नहीं मिला, ठीक है। खैर, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, पढ़िए आगे, जैसे जैसे दिक्कत होगी हमसे आप कंसल्ट कीजिएगा। मेरा नंबर नीचे चल रहा है, इसमें 94 वाला नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होता है तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा सिलेबस इंट्रोडक्शन। हाँ, एक और बात कि ये जो आपके पास सब्जेक्ट्स है इसके पूरे डिटेल कहाँ मिलेंगे सर? जैसे मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे ही आप इसको और नीचे बढ़ाइएगा तो आपको सारे सब्जेक्ट के डिटेल्स मिलेंगे। जो टीचर इसको पढ़ा रहे होंगे वो उसका डिटेल वीडियो बनाते हैं, पहले उसका सब्जेक्ट ओवरव्यू देते हैं, पहले में क्या पढ़ना है, दूसरे यूनिट में क्या पढ़ना है, तीसरे यूनिट में क्या पढ़ना है, चौथे यूनिट में क्या पढ़ना है, 5वें यूनिट में क्या पढ़ना है। तो ये ओवरव्यू देते हैं और उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए और उसका वीडियो में पूरा डिटेल बताते हैं और लाइव में भी पूरा डिटेल बताते हैं, ठीक है। कौन सी किताबें लेंगे, ये सारी बातें आपको दी जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपको हो गया। मैं आपको सिलेबस बताने आया था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में। बहुत सारे बच्चे को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं होता है कि उनका मार्क्स कैसे होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो ये आपके पास हो गया। तो इतनी सारी चीजें आपको जानकारी के रूप में मिली, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे ब्रांच का भी
मतलब सिलेबस ओवरव्यू है। जो भी अलग ब्रांच के होंगे उनको भी बोलिएगा कि इन नंबरों पे कॉल कर लेने के लिए, तो आपको जो है दूसरे ब्रांच का भी सिलेबस मिल जाएगा। एक एक करके हर ब्रांच का अलग अलग सिलेबस ओवरव्यू बनाया गया है, ठीक है। या यूट्यूब में भी मिल जाएगा या हमारा एप्लीकेशन मिलेगा। कुछ दिक्कत होगा, कोई भी दिक्कत होती है, नीचे जो मोबाइल नंबर है इस पे एक बार कॉल कर लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।